हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विदाउट कोचिंग के हम एमएनएस कैसे क्लियर किया जा सकता है, और अगर हमारे पास कोचिंग सेंटर की फ़ीस भरने के पैसे नहीं हैं तो क्या हम लोग एमएनएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे सिलेक्शन के चांस कितने हैं कि इन दो बातों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लास्ट तक वीडियो को देखें। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगी जिन स्टूडेंट की फैमिली मॉनेटरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोचिंग एंड हॉस्टल के खर्चा उठा सके। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी कोचिंग सेंटर हमारे सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता। जब तक हम हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। जिन स्टूडेंट को अपने सिलेक्शन लेना है, अपनी फैमिली को सपना पूरा करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो बच्चे ना स्टूडेंट कोई भी कोचिंग सेंटर हमारी सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता कि जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। जिन स्टूडेंट को अपना सिलेक्शन लेना है, अपनी फैमिली का सपना पूरा करना है, वो बच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो विदाउट कोचिंग के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड जिनको पढ़ना ही नहीं है, उन्हें चाहे आप 7 लाख या 10 लाख वाले कोचिंग सेंटर में डालें, उनका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। हम लोग कोचिंग के लिए ऐसी थिंकिंग बना रखी है कि सिलेक्शन करना है तो हमें कोचिंग ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, डेली टाइम टेबल से पढ़िए। एंड सबसे पहले तो आप अपने आप को मोटिवेशन रखिए, मोटिवेट करते रहिए एंड मोटिवेट रहिए। एंड मुझे एमएनएस में जाना है, मुझे एएफएमसी पूना में जाना है, तो आप अपने आप को मोटिवेशन करो। एंड मुझे एमएनएस में जाना है, मुझे एफएमसी पूना में एडमिशन लेना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली को अपने ऊपर गर्व फील कराना है, अपनी फैमिली के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे उन्हें प्राउड फील कराना है। इसके साथ ही अपने आप को एक रूटीन बनाइए कि इसके साथ ही आपको एक रूटीन बनाना है। और आज के टाइम में तो यूट्यूब पे इतने अच्छे एजुकेटर्स हैं जो फ्री में अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। एंड बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो में पढ़ाते हैं। एंड जो उनका मटेरियल है उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी, एसएससी, नीट, आईआईटी तक पास किया है विदाउट कोचिंग के। तो सो यूट्यूब वीडियो एंड सेल्फ स्टडी से पास ही नहीं, रैंक भी हासिल किए बहुत सारे स्टूडेंट ने। सो आपको जो टॉपिक समझ नहीं आता है, आप उसे यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको इतने सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ से आप अपना एक टॉपिक्स क्लियर करो, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। आप उस टीचर्स को कंफर्म कर लो कि हाँ, इस टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है, एंड उससे एक अच्छे से उस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और यदि आपको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ने से हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ ना आपको कंट्रोल करनी है। ये चीज़ ना तो मैं कंट्रोल कर सकती आपकी, ना ही आपकी फैमिली कंट्रोल कर सकती। आप 1 ईयर्स के लिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आपको 1 ईयर्स के लिए अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा। और अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए तो कोई ना कुछ तो आपको कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। सो यूट्यूब से पढ़ने से हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, इस चीज़ को तो आपको 1 ईयर्स के लिए अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए तो आप ही को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती आपको कंट्रोल करने में। तो जितना हो सके उतना आप फ़ोन से दूर रहिए। हाँ, आपको जितना टाइम आपको जो में मतलब टॉपिक्स है आप पढ़ रहे हो, वो टॉपिक्स क्लियर करने के बाद में या तो फ़ोन आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को दे दीजिए, या फिर आप स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए, या जो आपसे दूर रख दीजिए थोड़ा, ताकि आपकी मतलब उस पर ध्यान ना पड़े। एंड देखो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी से अच्छा टीचर आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। आप घर पर बैठे अपने आप को टाइम दो एंड रोज़ डेली का रूटीन बना लीजिए। एंड 6 से 7 आवर्स डेली टाइम टेबल स्टडी का होना ही चाहिए। एंड सबसे पहले तो अपने घर पर एक अच्छा सा रूम देखो जहाँ पर किसी का आना जाना ज़्यादा नहीं हो, एंड बाहर का भी जो वॉल्यूम है वो अंदर कम आए। तो फिर वहाँ पे एक टेबल लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने। एंड अपने
जो भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, जीके, इंग्लिश एंड साइंस, उन तीनों को अलग अलग टाइम टेबल बनाओ। जैसे कि 2 हर समय बायोलॉजी पढ़नी है एंड 2 हर समय जीके पढ़नी है, 1 हर समय इंग्लिश पढ़नी है। ऐसे डेली का एक टाइम टेबल बनाइए सारे सब्जेक्ट को। थोड़ा थोड़ा, आपसे ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। धीरे धीरे आप मतलब टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। बट आप स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप कोई नहीं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। पर ऑल सब्जेक्ट को, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, जीके एंड साइंस, उनको सारों, उन सभी टॉपिक्स को एंड बराबर टाइम दीजिए। एंड एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि 3 घंटे हमें बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी के टॉपिक्स करने हैं और एंड चैप्टर्स पूरा करना है, या फिर 2 आवर्स में मुझे इंग्लिश के ये टॉपिक्स पूरे करने हैं या ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे एक शेड्यूल बनाने के बाद ही पढ़ना है। नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मार्केट में बुक भी काफ़ी अवेलेबल हैं जिनमें मॉक्स प्रोवाइड हैं, सो आप वो भी खरीद सकते हैं। या फिर आप जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदिए एंड डेली मॉक टेस्ट लगाइए। सो आपको इससे अपने मतलब कि एमसीक्यू करने से आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे एंड आपका जो डेली का रूटीन है वो भी बना रहेगा। एंड जो भी आपके मतलब कि एमसीक्यू हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने एमसीक्यू लगाओगे आपकी सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा अच्छे चांस होंगे, आप उतने ही जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। एंड आप कोई भी किसी भी मतलब कि जो अच्छा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हो, आप बात कर लीजिए अपने किसी फ्रेंड से या जो भी एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कौन सा टीचर बेस्ट है या किन से हमें वो मॉक टेस्ट लेनी प्रोवाइड करनी चाहिए। आप उसी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर लीजिए। एंड काफ़ी मार्केट में भी वैसे बुक अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट की बुक खरीदना चाहते हैं तो आप बुक खरीद लीजिए एंड डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए। एंड कम पैसों में अवेलेबल हैं ये चीज़, ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगाने हैं इन चीज़ के लिए, काफ़ी कम पैसों में आपको ये मिल जाएंगे। सो आप उनसे मॉक टेस्ट लीजिए एंड जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितनी प्रिपरेशन कर चुके हो और आपको क्या प्रिपरेशन में आपकी कहाँ कमी है, कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको ये काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। सो मैं तो यही प्रोवाइड करूँगी कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए किसी भी, जहाँ भी आपको अच्छा लगे उनसे प्लेटफॉर्म से। सो वो ले लीजिए। एंड आप एक बुक लेना है तो आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक्स वाइज जो भी मतलब चैप्टर्स की बुक भी आती है वो लेना है। एक जो भी सब्जेक्ट, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे बुक्स अलग अलग ऑथर्स की नहीं लेनी है, आप एक सब्जेक्ट की एक बुक लीजिए। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनसे मतलब डिस्कस कीजिए कि कौन सी बुक प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेटर होगी, जिससे आप मतलब अच्छे से एमएनएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप वैसे ही किसी मतलब एक ऑथर की बुक खरीदिए, बार बार मतलब बहुत सारी बुक्स मत लीजिए एंड बार बार बुक चेंज मत कीजिए। इससे मतलब कि आपका मतलब वो माइंड कॉन्सेप्ट मतलब वो नहीं बनेगा एकदम। सो इसके लिए मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप एक बुक लीजिए किसी, मतलब लास्ट तक उसी बुक को पढ़िए। एंड साइंस के लिए तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसी को इनफ रखिए। एंड आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप उसे तुरंत यूट्यूब पे सर्च मारिए, वहाँ से आपको क्लियर कर फिर आप अपने आप को एक कंटिन्यू कर दीजिए। मतलब कि जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, अपने जो भी टॉपिक्स आपने जो आपको समझ में नहीं आया आपने उसे वहाँ से यूट्यूब से क्लियर किया, और उसके बाद में आप फटाफट अपना क्लियर, जैसे यूट्यूब से क्लियर हो जाता है आप फटाफट फ़ोन को ऑफ करके रखिए साइड में और अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। एंड जैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बैठे। एंड कोचिंग सेंटर वाले आपको गारंटी नहीं देते सिलेक्शन की, वो आपसे फ़ीस लेंगे अच्छी खासी, आपको बोलेंगे कि हाँ आप एमएनएस क्लियर कर सकते हैं ये वो, एंड लास्ट में जो होगा वो हमें पता है, हमारी फैमिली को पता है, क्योंकि हमारी फैमिली के जेब से पैसे लगे हैं। सो हमें पता है और उनको पता है। एंड कोचिंग वालों को तो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट उनके कोई अच्छे, आप नहीं आओगे तो कोई नहीं, आप उनके नेक्स्ट और बच्चे आएंगे। सो उनका तो यही चलता रहेगा। मैं तो मतलब किसी कोचिंग सेंटर की बुराई नहीं कर रही, हाँ अच्छी है यार, वो भी मतलब प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट यार हम जब जिन फैमिली के पास मैंने मॉनेटरी कंडीशन ख़राब है उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि हम बिना कोचिंग सेंटर के भी मतलब वो ले सकते हैं एडमिशन, सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इम्पोर्टेंट क्या है, आपका शेड्यूल, आपकी मेहनत, आपका सेल्फ स्टडी एंड आपका खुद पे सेल्फ मोटिवेशन एंड आपका ड्रीम,
बस ये चीज़ याद रखना है। उसके अलावा आपको सिलेक्शन करने से आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। जितना बड़ा तूफ़ान आ जाए वो भी आपके मतलब कि आपको डगमगा नहीं सकता, यदि आप अपनी ये जो इम्पोर्टेंट है शेड्यूल्स, आपकी मेहनत, आपका सेल्फ स्टडी एंड आपको खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। एंड आपका ड्रीम्स नहीं होगा जब तक आप उस पर कार्य नहीं करोगे। एंड जब तक आपका ड्रीम नहीं है तब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके ड्रीम जैसे रात को हम सोने के बाद में जैसे ड्रीम आते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वैसे ड्रीम नहीं रखना है। एक प्रॉपरली ड्रीम रखें कि मुझे AFMC पूना में जाना है, मुझे वहाँ से MNS करनी है। सो एक मतलब मेरी फैमिली एक अलग ही प्राउड फील कराना है मुझे, ऐसा कुछ एक अलग ही ड्रीम रखो अपना एंड उस पर कार्य करो। एक सिंपल सी चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को मोटिवेशन करना है। एंड जब तक आप अपने आप को मोटिवेशन नहीं करोगे तब तक कोई भी कितना भी मोटिवेशन वीडियो सुन लो या जो वीडियो देख लो तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। हाँ, उनका मोटिवेट रहेगा आपको 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, उसके बाद में वो मोटिवेशन काम नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को मोटिवेशन रखो और आपका जो टारगेट है। सो गाइज इसके लिए देखो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को मोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को ऑल टाइम मोटिवेशन रखो। आपका एक टारगेट डिसाइड करो कि मुझे FMC पूना में जाना है। अगर आप जानते ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आपके सामने कोई एम ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड सेकंड, आप किसी भी अच्छे ऑथर की एक बुक लो एंड बुक रेफ़र करो और आपको अपनी NCERT जो बायोलॉजी के लिए स्पेशली NCERT से अच्छा कुछ भी नहीं है। NCERT की बुक लेकर डेली स्टडी करो एंड डेली स्टडी करने के बाद आप खुद से मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसे टेस्ट देते रहो। एंड जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए उस टॉपिक्स को यूट्यूब पर मतलब सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए या अनअकैडमी भी फ्री मतलब स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड करा रही है। सो आप अनअकैडमी पे भी कर सकते हैं, सर्च मार सकते हैं फ्री में। एंड काफ़ी मतलब और भी ऐप्स हैं जो मतलब फ्री स्टडी मतलब वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं यूट्यूब की तरह। सो आप उनमें भी मतलब आपको किसी प्लेटफॉर्म का नाम पता है या जो भी पता है तो आप उस पर भी सर्च मार सकते हैं। एंड इतना सा करो, इनसे ये चीज़ आपको कोचिंग सेंटर वाले कराएंगे। इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको, बस यही चीज़ आपको कोचिंग सेंटर वाले कराएंगे। तो फिर क्या ज़रूरी है आपको कोचिंग सेंटर में जाने की? तो अपने आप से पूछो गाइस कि हमें इतना पैसा खर्च क्यों करें इतनी चीज़ के लिए? क्या हम लोग खुद से मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपने माँ बाप के जो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं बचा सकते? कितना प्राउडली बोलेंगे जब आप FMC पूना में जाओगे अपने दम पर ये कहते हुए कि मैंने बिना मतलब कोचिंग के अपना सिलेक्शन करवा लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन कराते हैं अपना। एंड थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।